और चलिए अब रुक करेंगे 7 मिनट में 70 का। नरेंद्र मोदी के सीएम से पीएम तक के 20 साल के सफर पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया इंटरव्यू। गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने से लेकर प्रधानमंत्री पद पर बैठाकर देश के विकास में किए गए कड़े फैसलों की सराहना की। कहा, कठोर परिश्रम ही मोदी की पहचान। गृह मंत्री अमित शाह ने वैचारिक विरोध को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, वैचारिक विरोधी प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने सुनियोजित तरीके से पेश करते हैं। कुछ लोग जो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, वो सत्य कुछ भी हो, सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कैसा रखना, वो भी प्रयास हम तो देख ही रहे हैं, आप भी शायद देखते होंगे। और इसके कारण छवि को आहत करने का भी एक सुनियोजित प्रयास हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी किया जिक्र। कहा, ऐसे फैसलों पर पहले सिर्फ अमेरिका का माना जाता था एकाधिकार, लेकिन पीएम मोदी ने कर दिखाया। जिद नहीं, जोखिम लेकर फैसला करते हैं प्रधानमंत्री। सर्जिकल और स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम चुप हो जाते एक आध दो निवेदन कर कर। आज सबको मालूम है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमित शाह ने पीएम मोदी के साहसिक फैसलों से लेकर विकास कार्यों की गिनाई लंबी लिस्ट। कहा, जनता के लिए पीएम मोदी ने लिए कड़े फैसले। मोदी सरकार में नोटबंदी, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 और सीएए पर कानून आया। कोई और नहीं ले पाता ऐसे फैसले। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य। कहा, देश में बदलाव लाना है हमारा लक्ष्य, सत्ता में बने रहना नहीं। पहले गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, अब गरीबों का जीवन बदल गया है। मुझे लगता है कि वो इसलिए हो रहा है कि उनका लक्ष्य सत्ता में बने रहना नहीं है। उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाना नहीं है। उनका लक्ष्य देश के लिए सरकार चलाना है, देश के गरीबों के लिए सरकार चलाना है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए की छापेमारी। 4 जिलों में एनआईए का छापा। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला में 16 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। श्रीनगर में नईम अहमद भट्ट और मुश्ताक अहमद डार के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने दोनों को फोन जब्त कर लिए हैं। वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका के प्रकाशन और आईडी की बरामदगी को लेकर एनआईए की जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी। अनंतनाग के अचबल से एनआईए ने छापेमारी के दौरान 10 लोगों को हिरासत में लिया। इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ आतंकियों की तलाश में छापेमारी तेज। श्रीनगर में टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल के घर एनआईए की छापेमारी। पीओके में मौजूद है सज्जाद गुल। श्रीनगर में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले को लेकर एनआईए सख्त। एनआईए ने 36 लोगों को समन भेजा है। कल शाम 4 बजे तक सभी को एनआईए के सामने पेश होना है। श्रीनगर में शिक्षकों की हत्या के मामले में एनआईए की कार्रवाई तेज। स्कूल में शिक्षकों ने एनआईए से पूछताछ की है। करीब 40 शिक्षकों को किया गया तलब। अलग अलग स्कूलों के हैं सभी शिक्षक। श्रीनगर के टारगेट किलिंग मामले में एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस। पिछले 5 दिनों में पुलिस ने 100 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के निशाने पर हिंदू और सिख। इस साल 28 नागरिकों की आतंकियों ने हत्या की है। आतंकियों ने स्थानीय हिंदू, सिख और 2 गैर स्थानीय हिंदू मजदूरों को मारा है। यूपी के बुलंदशहर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में हुई अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ जताया विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई के गोरेगांव में एनसीबी ने की छापेमारी। 2 लोगों को हिरासत में लेकर ड्रग्स किए बरामद। गिरफ्तार तस्कर शिवराज रामदास की सूचना पर हुई छापेमारी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने शाहरुख के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। आर्यन और उसके दोस्तों को क्रूज पर ड्राइवर ने ही किया था ड्रॉप। सूत्रों से मिली जानकारी, आर्यन खान की गतिविधियों को लेकर भी शाहरुख के ड्राइवर से सवाल जवाब। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद रात करीब 10:45 पर आशीष की गिरफ्तारी हुई है। आशीष मिश्र को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। जांच में सहयोग न करने पर हुई आशीष मिश्र की गिरफ्तारी। डीआईजी ने कहा, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आशीष मिश्र। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने आशीष मिश्र के साथ अंकित दास को भी बनाया आरोपी। अंकित की तलाश कर रही है पुलिस। फरार चल रहे सुमित जायसवाल की भी तलाश जारी। सूत्रों के हवाले से खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा में मायावती ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कहा, पार्टी अपने मंत्री से खुद इस्तीफा ले, तभी पीड़ितों को न्याय की उम्मीद हो सकती है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जांच पूरी होने तक पद छोड़ेंगे गृह राज्य मंत्री। मामले के सिटिंग जज को करनी चाहिए जांच। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर की गई थी हत्या। 9 आरोपी फरार।
रिपब्लिक भारत से बातचीत में दलित युवक के परिवार ने प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। कहा, बेटे को धोखे में मारा गया, कोई अधिकारी या कोई नेता हमें देखने नहीं आया। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव को लेकर कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता। दोनों देशों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। महंगाई की मार से लोग परेशान। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल प्रति लीटर 30 पैसे और डीजल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा हुआ। मुंबई में पेट्रोल के बाद डीजल का शतक। मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंची डीजल की कीमत। भोपाल में सबसे महंगा 112 रुपए बिक रहा है पेट्रोल। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा की गई। देश में 208 दिन बाद 2.5 लाख पहुंचा कोरोना का एक्टिव मामला। देश में इस वक्त 2,30,000 सक्रिय कोरोना मामले। पिछले 24 घंटे में 18,166 नए केसेस आए सामने। हरियाणा से आई कोरोना को लेकर राहत की खबर। पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की कोरोना से नहीं हुई मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले दर्ज किए गए। केरल में गिरा कोरोना का ग्राफ। बीते दिन कोरोना के 10,000 से कम मामले दिए गए दर्ज। पिछले 24 घंटे में 101 मरीजों की मौत। देश में 18 से ऊपर की 72% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगी है। देश में 94 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। चेन्नई में 5वां मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू। वैक्सीन मेले के तहत 3,000 टीकाकरण केंद्र लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। यूपी के बुलंदशहर में चुनाव से पहले नोट बांटने का खेल। सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर नोट बांटने का आरोप लगा है। नोट बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। त्योहारों के सीजन में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मुहिम। संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग जारी। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग का छापा। कच्ची शराब बना रही भट्टियों को तोड़ा गया। 40 लीटर अवैध शराब बरामद। 6 अलग अलग जगहों पर चल रही थी भट्टियां। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी बस। भीषण हादसे में 31 यात्री घायल हो गए। बस में 40 यात्री सवार थे। यूपी की रायबरेली में चोरों का आतंक। मौके से साइकिल लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत के बाद लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के नोएडा में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला की जान ले ली। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद को लेकर गुंडों में 3 युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत। यूपी के मैनपुरी में पति ने पत्नी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी। अवैध संबंध के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या का शक। राजस्थान के बूंदी में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के बांदा में महिला की बेरहमी से हत्या। महिला की बहू पर हत्या का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। वैन से स्कूटी टच होने पर महिला ने वैन चालक के साथ अभद्रता की। गाजियाबाद में प्राइमरी स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म। शिक्षा अधिकारी के ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप। मुंबई के बाणगंगा और वालकेश्वर में बड़ी संख्या में मिली मरी हुई मछलियां। बीएमसी और स्थानीय लोगों ने मछलियों को हटाया। भूकंप के झटकों से दहला कर्नाटक का गुलबर्ग। रिएक्टर स्केल पर 3.4 दर्ज की गई है भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। खुद थाने पहुंचकर पुलिस को बताई सारी बात। नवरात्रि के चौथे दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे नवरात्र की देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वीडियो किया शेयर। मणिपुर के इम्फाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोविंद जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दुर्गा पंडाल में फैलाई जा रही जागरूकता। सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए पौधारोपण का दिया गया संदेश। बेंगलुरु में एक शख्स ने दशहरे के अवसर पर अनोखी सजावट की है। अलग कलाकृतियां और छोटी छोटी मूर्तियों से सजाया घर।
आज से बंद हेमकुंड साहिब के कपाट। बदलते मौसम को देखते हुए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ने फैसला लिया। दिल्ली में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर साइक्लोथॉन का किया गया आयोजन। जागरूकता फैलाने के लिए 40 किलोमीटर लंबे साइक्लोथॉन में दिया गया संदेश। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जलभराव, घरों में मकानों में घुसा बारिश का पानी। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने संसद चुनाव में किया मतदान। निर्धारित समय से 6 महीने पहले किया जा रहा है मतदान। आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि स्पेन में ला पाल्मा में ज्वालामुखी लावा ने 1000 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया। लावे की नदियों से घिर गई हैं इमारतें।